हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। रीजंस कुछ भी हो सकता है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा, बंद कर दोगे आप। पार्टनर में आपस में डिस्प्यूट हो गया, बंद कर दोगे आप। इलीगल एक्टिविटीज़ कराते, गवर्नमेंट ने आके बंद कर दिया। पार्टनर कैपेबल नहीं है पैसा देने के लिए, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी, तो बिजनेस बंद हो गया। तो बहुत सारे रीजन से बिजनेस बंद होने का हमें यहाँ पे रीजंस नहीं देखने, हमें यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है। तो अगर हम कोई भी बिज़नेस बंद करते हैं तो क्या करेंगे, बिज़नेस में जितना भी एसेट्स हैं उनको बेचेंगे, जो भी लायबिलिटीज़ है उसकी पेमेंट करेंगे। पैसा बचेगा तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, कम पड़ेगा तो घर से लेके आएंगे देने के लिए। यही तो होता है क्लोजिंग के टाइम पे। तो यही आपको करना है। फॉर्मेट क्या है, तो ये फॉर्मेट समझना है कि आपके पास क्या होगा। आपके पास जिस दिन बिजनेस बंद हो रहा है उस दिन की पोजीशन, यानी आपके पास एक बैलेंस शीट दी होगी। बैलेंस शीट में सारी चीज़ दी होंगी, जो जो चीज़ें होती है इधर की साइड, जितने भी एसेट जो आप जानते हो क्या क्या होता है बैलेंस शीट में। इधर का सब कुछ दिया होगा, इधर भी सब कुछ दिया होगा। जो मैंने लिखा है इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। और इसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। अब एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, तो लिखा होगा कि हाँ ये एसेट इतने का बिक गया, इस एसेट से इस लायबिलिटीज़ की इतनी पेमेंट हुई। मतलब जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है उन सबको बेचना पड़ेगा ना बिजनेस बंद करते टाइम, तो उससे रिलेटेड नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी। ये आपको गिवन होगा, ये आपको बनाना नहीं होगा, ये आपको गिवन होगा। इस इन्फॉर्मेशन को देखकर आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आपको बनाना होगा कैश या बैंक अकाउंट, और तीसरा बनाना होगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन, दूसरा कैश या बैंक। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर तो देखो, जैसे इसमें देखो तो कैश बैंक दोनों दिया है, तो आप कोई सा भी बना सकते हो। या क्वेश्चन में लिखा होगा कैश बनाओ या बैंक बनाओ, अभी देखोगे जब क्वेश्चन तो आप रीड कर पाओगे। और तीसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर जरा इससे डिस्कशन करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा अलग अलग। तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ जो बनता है वो बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट अकाउंट जो आपको बनाना है वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। याद रखना आपको एक साथ ही तीनों अकाउंट बनाना होगा, एक एक करके बनाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो एक साथ तीनों बनाना। पहला रियलाइजेशन, और बहुत आसान सा चैप्टर है, बस एक फॉर्मेट शुरुआत में लगता है कि फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मेट के बाद समझो और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। मतलब जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में क्या था कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आना चाहिए, PSR भी आना चाहिए, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व भी आना चाहिए, कैपिटल एडजस्टमेंट भी आना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको याद करा, खत्म। तो आज की क्लास 50% चैप्टर खत्म कर देती है आपकी। फिर बस प्रैक्टिस करके सीखना होगा। तो पहला रियलाइजेशन बनेगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर भेजना सिखाऊंगा आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में हमने 2 पार्टनर लिए थे, एक्स और वाई। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा एक्स और वाई का, एक्स और वाई का। और इसके बाद जो तीसरा अकाउंट बनेगा वो आपका वो कैश या बैंक। तो सपोज करो हम क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाते हैं, बैंक बनाना होगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे बैंक अकाउंट, बस, और कुछ भी नहीं होगा, बाकी कहानी वैसी रहेगी। तो देखो हमने ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं। ये तीनों अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिए, ये रही बैलेंस शीट। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर करे उसमें क्या होता था, हम पहले एडजस्टमेंट्स करते थे, उसके बाद हम बैलेंस शीट की चीज़ों को भेजते थे। इस चैप्टर में उल्टा है, यहाँ पे आपको पहले बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजना होगा, उसके बाद वो नीचे की जो एडजस्टमेंट्स वो पढ़नी होंगी। तो आपको ये फॉर्मेट अभी बताने का मेन पर्पज़ ये कि आपको बस ये बैलेंस शीट से चीज़ें भेजनी आ जाए। तो जब हम भेजेंगे तो कुछ ध्यान रखना है। एसेट साइड में ये 4 अनोखी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। ये 4 क्या क्या, कैश, बैंक, PNL, मिसलेनियस। मिसलेनियस का अंदर मतलब हो गया जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, होता था एसेट साइड में जो लॉस होते थे। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती है। इनके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें इस साइड में होंगी सब कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो सब ट्रांसफ़र होगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा 2 सन्ड्री एसेट्स के नाम से। किन को छोड़ के, उन 4 को। तो उनको छोड़ के क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल 4 मशीनरी हो सकता है, उन 4 में नाम नहीं है ना। डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, मतलब बहुत सारे नाम है। अगर लिखूंगा तो ख़त्म नहीं होगा ना, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो यहाँ तक भर जाएगा पर ख़त्म नहीं होगा। मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इन 4 को छोड़कर बाकी जो भी आपको इस साइड में दिखता है वो सब आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, रियलाइजेशन के डेबिट में। इतनी याद रहेगी बात। अब देखो आपने देखा होगा कभी कभार डेटर के लिए कि डेटर में ऐसा लिखा होता है कि डेटर दिया होता था अंदर की साइड 1 लाख और 20,000 प्रोविजन, और घटा के बाहर लिखा होता 80,000, ऐसा भी लिखा मिलता था। तो आपको पूरा यहाँ 1 लाख लिखना है, और जो प्रोविजन होगा उसको आप अपोजिट साइड में लिखोगे बाई सन्ड्री लायबिलिटीज़ के नाम से, यहाँ पे उस प्रोविजन को दिखा दोगे। तो डेटर की ट्रीटमेंट समझ गए। देखो एक ध्यान रखना, इस चैप्टर का पीछे से कोई लिंक भी नहीं है। अगर आप मतलब ऐसे कि आपने पीछे के चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट में क्या था कि आपस में कनेक्शन था, पर इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये फॉर्मेट याद करा, क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे, तो कोई लिंक नहीं है।
नहीं पीछे कुछ नहीं आता तो भी समझ में आएगा, एक अच्छी बात ये है। तो देखो हमने क्या करा, एसेट साइड से इन 4 को छोड़कर बाकी सब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, रियलाइजेशन के डेबिट में। और डेटर में अगर प्रोविजन होगा तो डेटर की अंदर वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, प्रोविजन यहाँ लिखना है। अब इन चारों को कहीं छोड़ना थोड़ा, ये भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे, बस ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे तो कहीं और तो जाएंगे ना। तो देखो कैश और जो बैंक है इनको भेजते हैं, तो कैश बैंक जो जाएंगे, आपने कैश बैंक अकाउंट बना रखा है। कौन सा अकाउंट बनाया आपने, कैश बना रखा है। तो कैश का लिख दोगे टू बैलेंस बीडी और बैंक को लिख दोगे अलग से टू बैंक। सपोज करो आपने बैंक अकाउंट बनाया होता तो बैंक का लिखते बैलेंस बीडी, कैश होता तो अलग से लिख देते। उसके बाद देखो और क्या क्या रह गया था यहाँ पे, तो देखो ये दोनों खत्म हो गए। अब रह गया पीएनएल और मिसलेनियस। ये आप पिछले सारे चैप्टरों से पढ़ते हुए आ रहे हो, एडमिशन में भी पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ में पढ़ा। इस साइड में पीएनएल या कोई मिसलेनियस होता था तो ये लॉस होता था, हम इसको भेज देते थे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यही करते थे ना। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, तो ये दोनों चले जाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पीएनएल और मिसलेनियस एक्सपेंस। यहाँ पे कोई 1-2 रेशियो नहीं होगा, एक ही पीएसआर दिया होगा क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हो, जो रेशियो दिया होगा उसमें बांट दोगे। तो देखो ये मैंने एसेट साइड भेज दिया, जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ एसेट साइड ट्रांसफर किया, क्या क्या है, तो कैश बैंक आपका जाएगा कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में, पीएनएल और मिसलेनियस जो होगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, ठीक। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी वो सब आप ट्रांसफ़र कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कोई परेशानी, इतना याद हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटीज में भी देखो कुछ वर्ड है जो आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना। सबसे पहला है कैपिटल, तो कहाँ जाएगा ये, तो कैपिटल जाएगा, सीधी बात है, कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो मैंने कुछ और वर्ड लिखे यहाँ पे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पीएनएल। देखो ये तीनों अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों ही आपके कैपिटल अकाउंट में जाते थे ना, तो बस तीनों को वहाँ कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाई जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और पीएनएल का क्रेडिट। कोई परेशानी। उसके बाद और क्या बचा है देखो जरा, ये हो गया एक बचा पार्टनर लोन। पार्टनर याद रखना, पार्टनर कौन है यहाँ पे, एक्स और वाई। तो साफ सीधा से लिखा एक्स लोन या वाई लोन तभी पार्टनर। ऐसा लिखा मिसिज एक्स लोन तो क्या वो पार्टनर है, वो एक्स की वाइफ है, तो दिस इज नॉट पार्टनर। तो पार्टनर के नाम से होगा लोन, दैट इज पार्टनर लोन। और पार्टनर लोन जो जाएगा वो जाएगा, पेमेंट होगा कैश अकाउंट में। तो यहाँ जाएगा बाई पार्टनर लोन। तो देखो मैं एक बार दोबारा कॉल करता हूँ, लायबिलिटी साइड में जो था आपका कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल के क्रेडिट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन। ध्यान रखना ये दो ही रिजर्व, इसके अलावा एक और रिजर्व होता था आईएफआर, तो वो नहीं, सिर्फ ये दो रिजर्व, जनरल और वर्कमैन। और पीएनएल ये भी चले जाएगा कैपिटल के क्रेडिट, पार्टनर लोन चले जाएगा पार्टनर कैश अकाउंट के क्रेडिट। और बाकी जो भी बच गया, वो सब कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाकी क्या हो सकता है, जैसे क्रेडिटर, क्या उनमें क्रेडिटर का नाम था बीपी, क्या बीपी का नाम था उसमें। उसके बाद आईएफआर, क्या आईएफआर का नाम था, लिखा मिसिज वाई लोन, क्या मिसिज वाई लोन पार्टनर तो नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी, ठीक। मतलब बेसिकली अभी देखो आपने पूरा बैलेंस शीट भेज दिया, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। पहला काम यही है बैलेंस शीट भेजना। क्या किया आपने, कैश बैंक कैश अकाउंट के डेबिट, पीएनएल मिसलेनियस कैपिटल अकाउंट के डेबिट, बाकी इधर जो भी दिखेगा सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट। कोई दिक्कत। इधर कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल के क्रेडिट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन और पीएनएल कैपिटल के क्रेडिट, पार्टनर लोन कैश के क्रेडिट। इनके अलावा बाकी जो भी दिखता है, क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब XYZ, इनको छोड़ के तो जो भी होगा सब कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट। ये हो गई बैलेंस शीट ट्रांसफर। यहाँ तक कोई परेशानी। बैलेंस शीट खत्म होने के बाद आप नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे। तो देखो इस एसेट्स के लिए एडजस्टमेंट में दो बातें होंगी। वो क्या होंगी, अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है तो एसेट्स के साथ दो ही काम हो सकते हैं, या तो एसेट बिक जाएगा या फिर नहीं बिका तो पार्टनर का चलो इसको मैं ले जाता हूँ अपने घर, है ना। तो एसेट्स ये रहा, एसेट्स के साथ जो भी होगा इधर बिकेगा, ये सब लिखा मिलेगा आपको। ये चीज़ें आप सीखोगे आप जब क्वेश्चन करोगे कि कितने का बिक रहा है, क्या बिक रहा है, बात की बात। फिलहाल आप याद रखो कि बेचना सीख गया ना, अब कैसे कितने का जो बिकेगा वो इधर आना, इतना याद रखना आपको। वैल्यूज क्वेश्चन के साथ सीखोगे, अभी फॉर्मेट सीख रहे हम। तो एसेट बिकेगा तो आपने बना रखा है कैश अकाउंट, तो यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट। बैंक बनाया होता तो क्या लिखते हैं, बैंक। जो भी एसेट्स क्या होंगे, सोल्ड, यानी एसेट्स रियलाइज या फिर बोल दो सोल्ड। जो भी एसेट्स आपके बिकेंगे, जितने भी होंगे सबकी वैल्यू लिखोगे जोड़ के बाहर। अब एसेट्स के साथ दो बात, या तो बिक सकता है
या फिर ये हो सकता है कोई पार्टनर बोले कि चलो इस एसेट्स को मैं ले जा रहा हूँ, तो अगर कोई पार्टनर ले गया, सपोज करो वाई ले गया, तो यहाँ लिख देंगे वाई कैपिटल अकाउंट और जो भी वो एसेट्स ले गया होगा एसेट्स टेकन। तो बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है एसेट्स के साथ, या तो बिकेगा या पार्टनर ले जाएगा। हो गया। अब वो कैसे लिखेंगे वो तो बात की बात, समझ बस ये याद रखो कि बिका तो कैश, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। अमाउंट अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आप अच्छे से सीख जाओगे कैसे लिखना है। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि बिकना है तो कैश के नाम से आता है क्योंकि पैसा आएगा, पार्टनर ले जाएगा तो उसके नाम से। और ठीक, अब लाइबिलिटीज़ के साथ जो भी होगा किधर होगा, इस तरफ। तो लाइबिलिटीज़ में भी दो बातें, या तो फर्म पे कर देगा या फिर पार्टनर बोलेगा चलो ये मैं खुद सेटल कर लूँगा। तो अगर फर्म पे करता है तो कैश अकाउंट, लाइबिलिटीज़ जो भी फर्म ने पे करा होगा। वही अगर कोई लाइबिलिटीज़ पार्टनर पे कर रहा है, मान लो यहाँ वाई था, यहाँ एक्स ले गया, सपोज करो एक्स ने कहा कि चलो मैं ये वाली लाइबिलिटीज़ की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो एक्स के नाम से आ जाएगा लाइबिलिटीज़ पेड। कोई परेशानी? ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जब ये सारा हम काम कर रहे हैं, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ बेच रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस में खर्चा भी तो होगा। उस खर्चे को बोलते हैं डिजुलेशन एक्सपेंस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस इतना हुआ है। तो खर्चा क्या करते हो, अपनी जेब से पे करते हैं, तो पे करते तो कहाँ लिखोगे आप, पेमेंट यहाँ आती है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। भाई इतनी ही एडजस्टमेंट्स होंगी। बैलेंस शीट भेजा, एडजस्टमेंट में सिर्फ 4 ही बातें होंगी। एसेट्स के लिए 2 बातें, कैश या पार्टनर, जरूरी नहीं कि दोनों ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे एसेट बिक ही गए हो या फिर सारे एसेट्स पार्टनर ले गया हो, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा। हो सकता है दोनों पार्टनर है तो दोनों के नाम आएंगे अलग अलग, तो वो क्वेश्चन में आप रिलेट कर पाओगे। तो याद रखना, अगर एसेट बिकता है तो कैश, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। वैसी लाइबिलिटीज पेड हुई तो कैश, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। ठीक, इतना हो गया। इतना करते करते आपकी सारी जो एडजस्टमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। अब एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद क्या करोगे, आप इस वाले अकाउंट का टोटल करोगे। तो अगर इस साइड बच रहा है बैलेंस, तो आएगा आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट। वही अगर बैलेंस इस तरफ बचता है तो क्या आएगा, लॉस। इसको बांटोगे किस में, तो इसको बांटोगे पार्टनर में। कौन थे पार्टनर, एक्स वाई, उनका जो भी PSR दिया होगा। कोई परेशानी यहाँ तक? क्वेश्चन खत्म हो गया। एडजस्टमेंट अगर आपका ये मैच हो गया तो समझो इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही मैच करना इंपॉर्टेंट है। ये मैच हो गया, इसके बाद देखो सिंपल क्या करना है, ट्रांसफ़र। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो ये बैलेंस शीट से आया, ये भी बैलेंस शीट से आया, तो आपने पढ़ा बैलेंस शीट की चीज़ एक जगह जाती है। यहाँ भी देखो लिखा सन्ड्री एसेट्स। क्या आपने एसेट्स का अकाउंट बनाया, क्या लाइबिलिटीज़ का अकाउंट बनाया, एक ही जगह। लेकिन बाकी जितनी भी सब एडजस्टमेंट्स है, तो हमने पढ़ा एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट भी पड़ता है, और उसको भेजना बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या लिखा है, बाई कैश, तो कैश लिखा तो कैश में जाएगा, इसके क्रेडिट में है तो कैश के डेबिट साइड में, बस। तो इसको भेज देंगे कैश के डेबिट में, तो यहाँ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या था आपका, जो भी एसेट्स रियलाइज हो रहा था। ये हो गया, ये वाला हो गया। अब तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाई कैपिटल, तो वाई कैपिटल में जाएगा इसके क्रेडिट, तो वाई कैपिटल के, तो वाई कैपिटल के डेबिट। कैपिटल अकाउंट कहाँ, ये रहा, और किसके, वाई के, तो वाई के डेबिट में लिख देंगे हम टू और रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले गया भाई साहब, ये तो ये एसेट्स। ये आपको यहाँ वहाँ पे नहीं लिखना कि एसेट्स ले गया, बस अकाउंट का नाम लिख देना है। तो मैं लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, वहाँ सिर्फ ये रिलेशन लिखना, अमाउंट डाल देना है। देखो अब ये वाली साइड खत्म हो गई, ये कहीं जाएगा नहीं, दोनों हो चुके, ये कहीं जाएगा नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैश, तो कैश में जाएगा, इसके डेबिट में है तो कैश के, और ऐसा भी लॉजिक लगाओ, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे तो कैश कम होगा, तो कैश के क्रेडिट में जा रहा है, तो यहाँ जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज़ पेड हुई है कैश में। उसके बाद देखो क्या है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है एक्स कैपिटल, तो एक्स कैपिटल में जाएगा, इसके डेबिट में है तो एक्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, इसके डेबिट तो एक्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, एक्स कैपिटल ये रहा, एक्स कैपिटल के क्रेडिट साइड यानी यहाँ पे आ जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लेगा ये, एसेट्स लाइबिलिटीज पेड कर रहा था। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जाएगा, और प्रॉफिट सीधी सी बात है, यहाँ लॉस होता है या प्रॉफिट कैपिटल में ही जाता है, तो प्रॉफिट है तो इस तरफ आ जाएगा बाई
बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया। अब देखो ये हमने क्या करा, ये पूरा ट्रांसफ़र कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, ये हमने सब कुछ भेज दिया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अब इस सेकंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, अब हमें कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करनी है। कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग में दो पॉसिबिलिटीज, या तो बैलेंस इस तरफ बचेगा या फिर बैलेंस किसी एक तरफ ही तो बचेगा। अब देखो ये फर्म बंद होता तो जो बैलेंस बचता है वो हम कौन से अकाउंट में डालते हैं, जो आपने बना रखा है। कैश बनाया होगा तो कैश, बैंक बनाया होता तो बैंक, तो कैपिटल का बैलेंस जाएगा कैश या बैंक जो अकाउंट आपने बनाया होगा, भेज दिया। अब देखो इसके किस साइड बचा है, डेबिट, तो कैश के किस साइड जाना चाहिए, तो एक्स का आ जाएगा इधर बाय एक्स कैपिटल, और वाई का उधर बचा था तो किधर आ जाएगा, इधर। फिर आप इसकी टोटलिंग करोगे और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपने क्वेश्चन ठीक कर रखा है, वरना गलत कर रखा है। ये पूरा फॉर्मेट है, समझ में आई बात। तो देखो क्या करना है, मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपके पास बैलेंस शीट दी होगी, इससे चीज़ों को ट्रांसफर करना है। तो याद रखना है कैश बैंक आपका जाएगा कैश के डेबिट में, पीएनएल और मिसलेनियस जाएगा कैपिटल के डेबिट में, ठीक है। और बाकी जितने भी बच जाएंगे वो सब आ जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। ये वाली साइड खत्म हो गई। इधर से कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट में, जनरल रिजर्व वर्कमैन और पीएनएल कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर लोन कैश अकाउंट के क्रेडिट में, बाकी जो भी बच जाएगा वो आपके रियलाइजेशन के क्रेडिट में। उसके बाद एसेट्स के साथ दो कहानियाँ, पेमेंट होगी मतलब बिकेगा तो कैश, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। लायबिलिटीज़ के साथ दो कहानियाँ, पेमेंट होगी तो कैश, पार्टनर ले गया तो पार्टनर। उसके बाद खर्चा होगा तो कैश से पेमेंट कर देना है। फिर जोड़ो घटाओ, इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस। इसके बाद भेजना आपको बताया था कैसे भेजना है। इसके बाद भेजोगे, भेजने के बाद इसकी टोटलिंग करोगे, इसका बैलेंस इधर बचता है तो कैश के उधर, इधर बचेगा तो इधर। फिर इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे, फिर इसको जोड़ दोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये तो भेजने वाला काम तो आप जब से एक क्वेश्चन करोगे सीख जाओगे। बेसिकली आपको भी याद कर रखना है, तो बैलेंस शीट से जो चीज़ें भेजने की कौन सी चीज़ कहाँ है, एक तो याद रखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट, एक जो है कि वो एसेट बिक गया, वो जैसे आप एक क्वेश्चन करोगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बस आपको फॉर्मेट याद रखना है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो कि ट्रांसफर कहाँ होगा। जैसे मैंने बोला पार्टनर लोन कहाँ जाएगा, तो आपको पता हो जाए कि पार्टनर लोन कैश में जा रहा है। जनरल रिजर्व कहाँ जा रहा है, तो कैपिटल में जा रहा है, ठीक है ना। तो बस इसको नोट डाउन करो। इसके बाद एक कुछ बताता हूँ थोड़े से उसके, वो है, चलो बता। कौन सा बैलेंस शीट, हाँ ये मतलब कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल का बैलेंस शीट। देखो कैपिटल का बैलेंस शीट ही बाकी चैप्टर में होता था, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस को हम कंटिन्यू कर रहे होते थे। यहाँ तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो कौन सी बैलेंस शीट, यहाँ तो पेमेंट करके निपटा देंगे। जो अकाउंट बनाया हो तो कैश या बैंक, हाँ बैंक होगा तो बैंक, कैश होगा तो कैश। यहाँ पे बैलेंस शीट वाला कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है ना आपका, तो कैपिटल का बैलेंस कैश या बैंक से एडजस्ट हो जाएगा आपके, ठीक है। तो पहले आपको ये लिखना है। इसके बाद कुछ नोट है, 3 नोट है। मैं जैसे समझा देता हूँ, फिर मैं भी लिखवा दूंगा आप लोगों को। 3 नोट क्या, पहला है कि सुन लो ध्यान से, फिर लिखवाऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लेंगे। नोट में 3 नोट है। पहला नोट ये है कि अगर किसी लायबिलिटीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप उसकी पूरी पेमेंट करो। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मान लो यहाँ पर एक क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में तो आपने यहाँ भेजा, अब एडजस्टमेंट में उसके लिए कुछ बोला ही नहीं है। बैलेंस शीट में था, आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, पर एडजस्टमेंट में उस क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो कुछ नहीं बोला तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ये कुछ टर्म्स है जो आपको मानने हैं, मतलब डिजुलेशन के प्रिंसिपल्स है। तो अगर किसी लायबिलिटीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो उसकी यहाँ से क्या करोगे, पूरी पेमेंट करोगे। अब किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो फिर आपको देखना वो टेंजिबल एसेट्स है या इंटेंजिबल। अगर टेंजिबल है तो पूरा बेच दोगे, अगर इंटेंजिबल है तो मानोगे उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे मान लो गुडविल दिया है, आपने यहाँ गुडविल लिखा, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो आपको कुछ नहीं करना फिर नीचे। लेकिन वही मशीनरी है, कुछ नहीं बोला तो आपको यहाँ से उसे पूरा बेचना पड़ेगा। ये दूसरा। और तीसरा है कि अगर मान लो एक क्रेडिटर था, उसको आपको पेमेंट करनी थी, आपने मशीनरी दे दी, तो ना आपको क्रेडिटर लिखने की जरूरत है ना ही मशीन, ठीक है। अभी मैं नोट लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, तो पहले फॉर्मेट लिखो फिर नोट डिस्कशन करेंगे। तो गुडविल को लिखेंगे, मतलब बैलेंस शीट वाला आइटम तो देखो बैलेंस शीट का आइटम तो भेजना ही भेजना है। जैसे यहाँ पे गुडविल है मान लो, तो यहाँ से तो भेज के आप यहाँ भेजोगे ही भेजोगे। अब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो अब नीचे कुछ नहीं करना फर्दर। लेकिन मान लो यहाँ पर मशीनरी है, तो यहाँ से आप मशीनरी को यहाँ तो भेजोगे ही भेजोगे। अब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो यहाँ बेचना पड़ेगा आपको। मशीनरी जो क्रेडिटर वाला आपने बोला, हाँ। अगर वो ले गया और आपने दे दिया तो ना, तो वो फिर कहीं लिखा, वो कहीं नहीं लिखना। हाँ, तो बाकी ये नोट आप धीरे जैसे क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले तो ये फॉर्मेट को याद करना इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन करो। तो आप लोग बच्चों इसे पहले फॉर्मेट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले पहला पेज ये रहा, ये आपका दूसरा पेज, क्योंकि फॉर्मेट से ही पूरा चैप्टर है। ये आपका तीसरा पेज है और ये आपका चौथा पेज।
वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर लो। बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब फटाफट लिखो आप लोग।